कोई प्रेग्नेंट लेडी के साथ अगर कोई वायलेंस करता है तो क्या वो इंसान है क्या? जो कमज़ोर है उसको दबाया जाएगा। तो इसका मतलब लड़कियां वीक हैं क्या? अगर फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ही रेलेवेंट होती तो आज देश के अंदर पहलवान राज कर रहे होते। आज देश में मोदी जी की सरकार नहीं होती, आज खली की सरकार होती। फिर जब भी कभी लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ 5 साल का बच्चा भेज देते हैं। अगर इन केस उस लड़की के साथ थ्रेट हो भी गया तो वो 5 साल का बच्चा उससे बचा नहीं पाएगा। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं हुआ। प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया। भगत सिंह में इतना एग्रेशन था लेकिन उन्होंने अपनी मर्दानगी कभी औरतों पे या लड़कियों पे नहीं दिखाई। आप खुद सोचिए, भरी बस में कंधा लगने से जिस आदमी को मजा आ जाए वो इंसान है क्या? इंडिया की पॉपुलेशन में 48% फीमेल्स हैं। वुमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का नंबर 148 आता है, जिसमें कि टोटल 170 देश है। सिर्फ 2018 में इंडिया मोस्ट अनसेफ कंट्री इन द वर्ल्ड में टॉप 5 में रैंक करता था। उस टाइम पर बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर पूरे मिडिल ईस्ट, जहाँ की सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये देश भी हमसे ऊपर थे। लड़कियां सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ होती हैं? जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं, जब वो कभी ट्रैवल कर रही होती हैं या वो कभी अनजान लोगों के बीच में होती हैं। तो हम लोग अभी तक यही समझते थे और मैं भी अभी तक यही मानता था। लेकिन जब मैं आप लोगों को इसके बारे में डेटा बताऊंगा तो आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे। लड़कियों के साथ जो फिजिकल वायलेंस होता है उसमें 70% होम डोमेस्टिक वायलेंस होता है, यानी कि वो किसी फैमिली या रिलेटिव के द्वारा किया जाता है, क्योंकि उस टाइम आंखों पे पर्दा पड़ जाता है लोगों के। और इस 70% डोमेस्टिक वायलेंस में लगभग 30% वो लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र केवल 15 साल या उससे कम होती है। और वहीं उसके साथ साथ सबसे क्रूरता वाली चीज़ जो होती है वो होती है 4% वुमेन्स इसमें ऐसी होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है, तब उनके साथ वायलेंस होता है। आप लोग खुद सोचिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी के साथ अगर कोई वायलेंस करता है तो क्या वो इंसान है क्या? गूगल पे जो डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हर साल 5 लाख लड़कियों को हम लोग मार देते हैं और लगभग 6 करोड़ लड़कियां वो होती हैं जो इस दुनिया में आती ही नहीं है, उनसे पहले ही उसको मार दिया जाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 में क्रूअल्टी ऑफ हस्बैंड एंड रिलेटिव के केसेस लगभग 1 लाख से ज़्यादा दर्ज हुए हैं। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही गलत है कि लड़की बाहर अनसेफ है और घर में सेफ है। तो ऐसा क्यों है भारत के अंदर कि 48% पॉपुलेशन हमारी शाम 6 बजने के बाद ही कर्फ्यू के अंदर चली जाती है? भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रखने वाला देश के अंदर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिरकार वायलेंस होता ही क्यों है। वायलेंस होता है हमेशा कंट्रोल पाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का वायलेंस हो। तो इसका मतलब सिंपल ये निकल के आता है कि जो कमज़ोर है उसको दबाया जाएगा। तो इसका मतलब लड़कियां वीक हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि लड़कियां वीक हैं। वो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। भगवान ने मेल और फीमेल में सिमिलैरिटीज़ रखी हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं रखा। कुछ डिफरेंस रखा है जिससे कि रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो सके, लेकिन उससे ये नहीं पता लगता कि कौन प्लेन उड़ाएगा, कौन घर के काम करेगा, कौन बाहर के काम करेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ही रेलेवेंट होती तो आज देश के अंदर पहलवान राज कर रहे होते। आज देश में मोदी जी की सरकार नहीं होती, आज खली की सरकार होती। फिर इसका मतलब ये है कि लड़कियां वीक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनको वीक बनाया जाता है और ये काम उनके शुरुआती दौर में ही हो जाता है। जब भी कभी घर में लड़की पैदा होती है या लड़का पैदा होता है, तो लड़का पैदा होता है तो उसको हमेशा कार रेसिंग, गन, सुपरमैन, हमेशा कॉम्पिटिटिव और एक एग्रेसिव गेम दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को बारबी डॉल, घर घर, एक ऐसे काइंड और एक कोऑपरेटिव गेम दिए जाते हैं। तो वहीं से उनका माइंड सेट कर दिया जाता है कि तुमको आगे जाके कोऑपरेटिव ही बनना है। लड़कियों की तरह भाग रहा है, लड़कियों की तरह चल रहा है, क्या लड़कियों की तरह रोता रहता है। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन वहीं अगर एक लड़का एक लड़की के कपड़े पहन ले तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अगर यही बातें अगर माँ बाप अपने घर में करते हैं तो जब बगल में खड़ी हुई बहन सुनती है तो उसको क्या लगेगा कि वो कितनी वीक है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। जब एक लड़का रोड साइड यूरिनेट कर देता है तो वो एक एबनॉर्मल चीज़ नहीं होती सोसाइटी के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ उसी रोड पे एक लड़की स्कर्ट पहन के चली जाए तो वो एक एबनॉर्मल चीज़ हो जाएगी सोसाइटी के लिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप बताइए क्या एबनॉर्मल होगा? एक लड़के का यूरिनेट करना, ना कि एक लड़की का स्कर्ट पहन के रोड पर जाना। तो ये सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच की बातें हैं। यानी कि पेपर में तो सब कुछ लिखा हुआ है, ऑन पेपर तो सब रिकॉर्ड है, लेकिन वो चीज़ समाज में आते हुए उस चीज़ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ हैं, या तो सोसाइटी अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा ले या ये मान ले कि जो वो कर रही है वो गलत है। जब भी कभी लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ 5 साल का बच्चा भेज देते हैं। अगर इन केस उस लड़की के साथ थ्रेट हो भी गया तो वो 5 साल का बच्चा उससे बचा नहीं पाएगा।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कल को वो लड़का बड़ा होगा तो वो खुद को तो काफ़ी स्ट्रांग और रक्षक समझेगा, और वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को वीक समझेगा। तो ये बचपन से एक माइंडसेट बना दिया जाता है लड़कों के माइंड में कि तुम पूरी ज़िंदगी में किसी से भी हार जाओ, पर लड़कियों से हारना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। ह्यूमन साइकोलॉजी में लड़कों के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मेल एग्रेशन। वैसे इस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है, लेकिन कोई भी लड़का सबसे ज़्यादा बेइज्जत तब फील करता है जब उसे कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है। और कहीं ना कहीं रेप केसेस, एसिड अटैक, इन सब के पीछे भी यही साइकोलॉजी काम करती है। मेल एग्रेशन वैसे कुछ चीज़ नहीं होती है, ये सब बकवास की बात है, क्योंकि अगर मेल एग्रेशन होता तो सब में बराबर होता। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं हुआ। प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाया। भगत सिंह में इतना एग्रेशन था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्दानगी कभी औरतों पे या लड़कियों पे नहीं दिखाई। मेल एग्रेशन वाली थ्योरी को मैं बकवास इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी किसी फीमेल बॉस के अंडर नौकरी करता है, तो अगर वो फीमेल बॉस उसको 4 गालियाँ दे दी तो वो पलट के उसको मार नहीं सकता। उसके ऑफिस में इतनी सारी फीमेल कलीग्स हैं, वो उन पे तो किसी पे हाथ नहीं उठाता। वो ऑफिस से घर आता है, इतनी फीमेल्स मिलती हैं, उनमें से तो किसी पे हाथ नहीं उठाता। अपने घर के अंदर बुआ, ताई, चाची सब होती हैं फीमेल्स, उन पे तो कभी हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसको अपनी टेरिटरी पता है। क्योंकि वो वायलेंस उसी जगह करेगा जहां उसको पता है कि वो बच के निकल सकता है, कि मतलब वहां पे उसका कंट्रोल है कि अगर वो यहाँ वायलेंस करता है तो उससे वो बच सकता है, कल को उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा हमेशा देखा गया है कि वायलेंस सिर्फ वही आदमी करता है जो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल या नशे की आदतों में होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो उनके बीच में आगे जाके प्रॉपर्टी का बंटवारा 50-50 होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारी सोसाइटी एक लड़की को 50% प्रॉपर्टी अपनी देगी? जब लड़की पैदा होती है ना, उसके बाद ही हमारी सोसाइटी के माइंड में ये आ जाता है कि इसके लिए इसकी पढ़ाई अगर देखते हैं, अगर उनके पास एक बंदे को पढ़ाने का पैसा होगा ना, तो वो लड़की को कभी नहीं पढ़ाएंगे। और अगर गलती से पैसा आ भी गया लड़की को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के बाद ये और कह देंगे कि हमने तो पढ़ा दिया, अब कहीं वो मात नहीं खाएगी। लेकिन जब उसकी शादी होती है, उसको 5% उसकी प्रॉपर्टी का दिया जाता है दहेज के नाम पे, और उसको निकाल दिया जाता है। उस 5% से अगर वो कहीं ट्रैवल करना चाहे, कुछ कोर्स करना चाहे, कोई गाड़ी खरीदना चाहे, तो वो कर नहीं सकती है, क्योंकि वो डिसाइड लड़की नहीं, उसका हस्बैंड करता है। और अगर गलती से लड़की कल को सक्सेसफुल हो भी गई और उसके बाद वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना भी चाहती है, तो उसका क्रेडिट भी लड़कों को दे दिया जाता है कि हमने तो लड़की मांगी थी, एक बेटा दे दिया हमको। तो इस घर में मेल और फीमेल दोनों काम करते हैं, वो ज़्यादा कैपेबल और उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। किसी भी देश की 48% पॉपुलेशन को अगर हम पीछे रखते हैं तो वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ तो ऐसा होता है कि शाम के 6 बजे हमारी 48% पॉपुलेशन चली गई कर्फ्यू के अंदर, और गलती से भी लड़की घर के बाहर शाम को निकल गई तो उसमें गलती लड़की की है कि वो बाहर क्यों निकली, लड़की की नहीं कि वो तो अपना काम कर रहा था। आप खुद सोचिए, भरी बस में कंधा लगने से जिस आदमी को मज़ा आ जाए वो इंसान है क्या? और ऑन एन एवरेज, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि एक फीमेल दुगना काम करती है एक मेल से, जिसमें कि उसको पैसा नहीं मिलता उस चीज़ के लिए। आदमी जो काम करते हैं उस चीज़ के लिए उसे पैसा मिलता है। ऑन पेपर तो कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन्स के बारे में डाउरी सेटलमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड मैरिज, ये सब बहुत बातें लगी हुई हैं। इसके ऊपर स्कीम्स भी चलाई गई हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, मैटरनिटी रिलीफ, ये सारे बेनिफिट्स तो दिए हुए हैं, लेकिन वो उनको मिलते नहीं हैं जितने उनको मिलने चाहिए। यही था आज का टॉपिक। ये मैंने आपको एक रियलिटी बताई है कि इंडिया में क्या स्थिति है वुमेन्स के साथ, क्या होता है उन लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि मेल कैटेगरी के साथ ऐसा नहीं है, उनके ऊपर भी फेमिनिज्म, एक्सप्लॉयटेशन उनका भी होता है। उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोग कहोगे तो उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है कि ये सोसाइटी है क्या। सोसाइटी बेसिकली, इसमें कुछ लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। वहीं इस चीज़ के अगेंस्ट में लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।